ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें बीजेपी तीसरी बार फिर से सत्ता में आती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं तो बीजेपी का आंकड़ा भी 2019 से बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो 2024 लोकसभा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। शाम को जो विपक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे INDIA को 295 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते जब दर्शकों ने टेलीविजन चैनलों पर एग्जिट पोल देखा तो खड़गे के दावों की हवा निकलती दिखाई दी। बीजेपी अब की बार फिर सत्ता में आती दिख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते दिख रहे हैं। न्यूज 18 पोल हब में जो आंकड़े आपको दिखाएंगे उसके पहले बता दें कि न्यूज 18 इंडिया पोल हब का एग्जिट पोल किन आंकड़ों पर आधारित है। 21 बड़े राज्यों में एग्जिट पोल किया गया। ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की 95% सीटें हैं। इन 21 राज्यों में 518 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया और इस तरह सातों चरणों के मतदान के दौरान 95,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। ये सैंपल बता रहे हैं कि एनडीए की राह निष्कंटक है। जहां दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी पहली बार खाता खोलती दिख रही है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों का गणित बता रहा है कि बीजेपी बम्पर जीत हासिल करने वाली है। हालांकि असली नतीजों के लिए आपको 4 जून तक का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं कुल मिलाकर और इनमें बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में यूपी की 68 से 71 सीटें आ सकती है। यूपी में कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिल सकती है और उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन को 9 से 12 सीटें हासिल हो सकती हैं। हिंदी पट्टी में बीजेपी की जीत दिल्ली का रास्ता क्लियर कर रही है। बिहार में जहां नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए लड़ा, वहीं एनडीए की सीटें कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बिहार में एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है और INDIA गठबंधन के खाते में 6 से 9 सीटें जा सकती है। हिंदी पट्टी का एक और बड़ा राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 बार से बम्पर जीत हासिल कर रही है, उसका एग्जिट पोल देखें तो अब की बार MP में एनडीए फिर से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को यहां 26 से 29 सीटें मिल सकती है, जबकि INDIA गठबंधन को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार तीसरी बार बड़ी जीत हासिल कर सकती है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हराकर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और अब लोकसभा में भी बीजेपी वही जीत रिपीट कर रही है। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में कई सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लखनऊ से संकेत मिश्रा हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, साथ ही झांसी से अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले महादेव की नगरी आपको लेकर चलते हैं, बनारस। उपेंद्र, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। पूछिए जनता से कितना खुश है। देखिए, बिल्कुल हम जनता से पूछते हैं और बनारस के प्रथम नागरिक मेयर होते हैं और मेयर इस वक्त हमारे साथ इस पूरी परिचर्चा में शामिल हो गए हैं। ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और सीधे ये पूछ लेते हैं कि वो कितनी इस पूरे एग्जिट पोल पर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। मेयर अशोक तिवारी जी हम लोग के साथ जुड़े हैं। अशोक जी, एग्जिट पोल आ गया है, मेहनत भी आप लोगों ने की, अब एग्जिट पोल भी आ गया है, पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनती दिख रही है, क्या लगा था? देखिए, पहले भी यही था और आज भी मैं कह रहा हूं, जितना एग्जिट पोल है उससे बढ़ के सीटें आएंगी, क्योंकि चुनाव काशी की जनता ने लड़ा है, देश की जनता ने लड़ा है और उन्होंने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास किया। हमें लगता है भारतीय इतिहास में इससे अधिक किसी अपने नेता पर किसी आज तक कोई नेता नहीं हुआ
जिसे देश की जनता ने विश्वास किया हो, और ये केवल और केवल मोदी जी पर विश्वास किया है। और मैं काशी की जनता, देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास किया, और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, विश्वास है मुझे कि जो जनता ने विश्वास किया उस पर सरकार खरी उतरेगी। तो जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक पूर्ण बहुमत का जो पूरा आंकड़ा था इस बार भी है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो रहा है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है। क्या लगता है, आप लोग लगातार 1.5 महीने प्रचार में रहे, 2 महीने आपने अलग अलग जगह देखा, क्या लगता है विपक्ष कहाँ आपको कमजोर दिखा, किन नीतियों में कमजोर दिखा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन काम करता है, जनता के बीच में रहता है। सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो जनता के हित में होती है और एकदम जमीनी स्तर की जनता के लिए होती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 365 दिन जनता के लिए काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं। ठीक है उपेंद्र, लौटूंगी आपके पास में। संकेत भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, अगर आपके आसपास भी लोग हों तो जरा उनसे भी बातचीत करके रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए एग्जिट पोल पर। बिल्कुल, हम राजधानी लखनऊ में हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग रहते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से ही हैं और लोग भी उत्साहित हैं। ये हमारे पास काफी देर से खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप ये बताइए, एग्जिट पोल जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिली, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये किसी आम आदमी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। एक पुराना शेर है कि हजारों बरस कहकशा अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसी महापुरुष, ऐसी ताकतें हजारों साल की इंतजार के बाद पैदा होती हैं और ये चुनाव आम चुनाव नहीं था। आम चुनाव नहीं था। आप ये बताएं कि कौन से वो मुद्दे हैं जिनमें आपको लगता है कि विपक्ष काम नहीं कर पाया और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई? गुंडागर्दी की समाप्ति, सनातन धर्म का शुरुआत और आम जनता के अंदर एक अजीब सा उत्साह। ये मोदी जी हमारे साक्षात भगवान के अवतार में यहाँ यूपी में, इंडिया में आए हैं। हम सारी जनता इंडिया न्यूज 18 का हम लोग यूपी की यहाँ पे शर्मा चाय वाले के सभी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। और ये आप बताइए, आप युवा हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल सरकार बनाएगी, 400 पार करेगी। 400 पार करेगी। बिल्कुल। अब नारा बदलने की जरूरत है। अब की बार मोदी सरकार नहीं, हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी तो सरकार। लखनऊ की जनता भी अब की बार 400 पार के नारों के साथ में एक बार फिर से पीएम के आने की खुशी जाहिर कर रही है। अब चलिए उमेश का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश, जरा मेरठ वासियों से बातचीत कीजिए कि एग्जिट पोल पर वो अपनी सहमति कैसे दिखाते हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि मुद्दे तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी उठाए गए थे, फिर क्या कारण कि बार बार जनता नकार देती है? जी देखिए, हम सीधा जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं, युवा शक्ति से जानते हैं कि आखिर न्यूज 18 के मेगा साइंटिफिक एग्जिट पोल को लेकर वो क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि न्यूज 18 का जो साइंटिफिक मेगा एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा जनता के दिल में घर कर गया? ये हमारे सीनियर हैं माननीय डॉक्टर। आप क्या कहेंगे कौन सा मुद्दा जनता के दिल में घर कर गया? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो जो भी सरकार आ रही है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा मैं उसे। उसके बाद मेरा छात्र होने के नाते एक ये सुझाव है कि जो वादे और जो विश्वास उन्होंने हमें दिलवाया कि वो उस पर पूर्ण उतरे, और जिसकी भी सरकार बने मैं उसे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे? आप बता रहे थे कि बहुत इंतजार कर रहे हैं 4 जून की तारीख का, लड्डू वगैरह तैयार करके रखे हुए, सरकार जो भी बने। सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है और लड्डू का ऑर्डर दे दिया है रामनाथ जी के यहाँ पे। लड्डू का ऑर्डर दे दिया और लड्डू तैयार होने वाले हैं। और त्यागी जी ने डायलॉग भी दे दिया है कि कांग्रेस को मोदी जी उड़ाकर ले जाएंगे। कौन सा गीत आप गा रहे थे? कौन सा गीत तैयार किया भाई? बता दिया उन्होंने। अपनी राग में बताइए ना। कांग्रेस को तो ले ही जाएंगे, पहले से ही लेकर के जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा इस बार जनता के दिल में घर कर गया? जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा था, या फिर तमाम अन्य मुद्दे थे जिनके सहारे एनडीए और बीजेपी गई जनता के बीच में, वो मुद्दे जनता के बीच में दिल में घर कर गए? देखो, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, बीजेपी कर रही है, लेकिन बच्चों का एम्प्लॉयमेंट भी सोचना चाहिए उसको, कैसे होएगा। तो बाकी सब ठीक है, वैसे बीजेपी आ रही है, अच्छा। आप ये बताइए, आप लोग पीछे क्या भाईचारे से बात कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा जनता के दिल में घर कर गया इस बार? बहुत सारे हैं जी, राम मंदिर का है, बाकी सड़कें अच्छी हो रही हैं, जो
काफी समय से नहीं हुई थी। डेवलपमेंट का मुद्दा ऐसा रहा जिससे ज्यादातर लोग रिलेट करने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही लोगों के जो जुबान पर होता है यही कि विकास हुआ है। और साथ ही राम मंदिर का भी अब तो लोग जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि राम मंदिर की खुशी अब भी लोगों में है। चलिए झांसी चलते हैं, अश्विनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी बताइए क्या कहती है झांसी की जनता? हाँ देखिए, झांसी की जनता की बात की जाए, पूरे बुंदेलखंड की बात की जाए तो 2014 के बाद से जब पहली बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत में आई थी तो मोदी सरकार की प्राथमिकता में बुंदेलखंड का विकास था। खास तौर से बुंदेलखंड में जिस तरह से पानी की घोर समस्या थी, बड़ा संकट था, महिलाएं खास तौर से परेशान होती थी पानी को लेकर के, तो इस बड़ी समस्या पर बुंदेल जो सरकार थी, केंद्र सरकार, उसने बड़ा काम किया। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल से जल योजना लाई, जिसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल से जो कनेक्शन दिए गए उसका खासा असर अब जब दिखाई दे रहा है। जब एग्जिट पोल 2024 में आए हैं तो 10 साल के बाद जिस तरीके से पानी पर काम हुआ है बुंदेलखंड में, वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो चुनाव था 24 का चुनाव था उसको काफी प्रभावित किया है। और जो केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी उसको शायद एग्जिट पोल कर देखा जाए तो उसको लिहाज से कहीं ना कहीं जो जनता है, बुंदेलखंड की जनता, उसने समर्थन दिया है, बड़ा समर्थन दिया है। हालांकि रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 4 जून का इंतजार करना होगा, उसके बाद में आप रिजल्ट देख पाएंगे, एकदम सटीक नतीजे देख पाएंगे न्यूज़ 18 पर। लेकिन ये एग्जिट पोल है जिसमें ये अनुमान, लोगों से बातचीत की गई, 95,000 से ज्यादा लोगों से सर्वे किया गया। आप सभी बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए बात अन्य राज्यों की कर लेते हैं। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है, लेकिन दूसरे हिंदी भाषी राज्यों का आंकड़ा भी बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहां एनडीए 9 से 11 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, जबकि आईएनडीआईए गठबंधन को यहां 0 से 2 सीटें हासिल हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही गुजरात में नतीजे दिख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के सामने कोई पार्टी ठहरती नहीं दिखाई दे रही। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि यहां लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक ये 26 की 26 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। गुजरात की जीत उस गुजरात मॉडल पर मुहर है जहां से पीएम मोदी की लोकसभा चुनावों में जीत की शुरुआत हुई थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी भी लड़ी और कांग्रेस ने भी खूब ताल ठोके, लेकिन एग्जिट पोल में ये दोनों पार्टियां धराशायी होती दिख रही हैं। लेकिन राजस्थान में एनडीए को अब की बार घाटा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार लोकसभा चुनाव में गणित बदलता दिख रहा है। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 18 से 23 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां से 2 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी और इस बार 18 से 23 सीटें यहां पर। हिंदी पट्टी के 2 और राज्यों का एग्जिट पोल बता रहा है कि उसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं नहीं टिकता। 9 में से 9 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। सुपड़ा साफ यहाँ पर 1 सीट का फायदा, यानी अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोकसभा की 9 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और बड़ा राज्य जिसमें एग्जिट पोल के मुताबिक कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां शिवसेना भी टूटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी थी और एनसीपी भी 2 फाड़ होने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव लड़ती दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 20 से 23 सीटें जीत सकती है और कुल मिलाकर एनडीए के खाते में 32 से 35 सीटें आ सकती है। कांग्रेस को 6 से 9 सीटें यहां मिल सकती है और आईएनडीआईए गठबंधन के खाते में महाराष्ट्र में 15 से 18 सीटें आने का अनुमान है। और चलिए अब वाराणसी चलते हैं उपेंद्र के पास पे। उपेंद्र, इस बार प्रधानमंत्री को न सिर्फ बनारस की जनता बल्कि देश भर की जनता ने
बहुत प्यार दिया है। एग्जिट पोल के नतीजे ये स्पष्ट करते हैं। और बनारस की सीट कह सकते हैं कि पीएम के लिए एक तरह से लकी भी साबित हुई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, एग्जिट पोल का ग्राफ ये बताता है। देखिए, बिल्कुल ये जो एग्जिट पोल है वो शोर साफ इशारा कर रहा है कि एक बार पूर्ण बहुमत के एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। लेकिन इस बार का जो नतीजा वाराणसी सीट का होगा वो जरूर चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि जानकार बता रहे हैं इस बार जिस तरीके से 56% के आसपास वोटिंग हुई है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लीड है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यानी कि इस बार जो लीड है वो 6 लाख के आसपास की लीड बताई जा रही है। बात भी हम कर लेते हैं लोगों से कि वो क्या सोचते हैं, क्या लीड होगी इस बार लोगों की, उनसे बात करते हैं। मतलब ये बताइए, सारी जगह तो हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर क्या नतीजा रहेगा, कितनी लीड रहेगी, क्या पिछली बार की लीड से कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी, पिछली बार की लीड से लीड मान रहे हैं आप लोग 56% वोटिंग में? मुझे लग रहा है कि 5 लाख के आसपास रहनी चाहिए लीड। कुछ लोग बता रहे हैं 5 लाख से ज्यादा भी होता है। हाँ, 5 लाख से ऊपर भी रह सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों में श्रद्धा है। दूसरी बात एक ये भी है कि राजनीति में वैसाखी एक नेता को जनता को बनाना चाहिए, पर राहुल, सपा या सबने इन्होंने इतना गलत काम जनता के साथ किया कि आज एक दूसरे की वैसाखी बन रहा है। बिल्कुल, हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, अब तो एनडीए की सरकार एग्जिट पोल में बनती दिख रही है, वाराणसी का क्या रहेगा रिजल्ट? वाराणसी सबसे नंबर 1 पर रहेगा। कितनी लीड रहेगी इस बार प्रधानमंत्री? 5 लाख 6 लाख के ऊपर लीड होगी। जितना वोट पड़ा उसमें 10% विपक्ष का, 90% उससे आंकड़ा आप निकाल लीजिए। अच्छा, तो उस हिसाब से मतलब क्या लग रहा है आपको? उस हिसाब से क्या लग रहा है? चलिए अब मेरठ चलते हैं उमेश के पास में। उमेश, जितने भी लोगों से बातचीत हो रही है उनको सुनकर लगता है कि इस बार कैंडिडेट के नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं। और 2014, 19 और अब 2024 में भी ये साबित हो गया है कि पीएम का चेहरा ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। और जीत का एक जो बड़ा फैक्टर है उसे भी वो भी हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही रहा। मैंने गूगल पे सर्च करा जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 जोड़ियां रही इन चुनावों में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी थी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी थी। इन 2 जोड़ियों के बीच में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का चुनाव था। तो निश्चित तौर पर जनता ने किसका चुना है ये मेगा एग्जिट पोल में मालूम हो गया है, साइंटिफिक एग्जिट पोल में मालूम हो गया है। और 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसके वादे और किसके दावे में कितना दम था। बहरहाल हम सीधे जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना, क्या कहेंगे। जिस तरह से 2 जोड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, योगी जी की जोड़ी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी। तो ये जोड़ियों का चुनाव था उत्तर प्रदेश में। अगर 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कौन दमदार जोड़ी थी? दमदार तो ये है जी, देखो 2 बार तो योगी जी मुख्यमंत्री बन ही चुके हैं। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि समीकरण हमेशा बदलते हैं, अनुमान लगाया जाता है, पर अनुमान सटीक हो ये कहीं भी लिखा नहीं है। तो इस वजह से हमें 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें मालूम चलेगा कि किसकी जोड़ी सफल रही। किसकी जोड़ी सफल रही? आपको क्या लगता है कि 2 जोड़ियों के बीच का ये चुनाव था, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी, योगी जी की जोड़ी, और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की जोड़ी। एक तरफ खटाखट पॉलिटिक्स की जा रही थी, खटाखट और टनाटन जैसे शब्द के इस्तेमाल किए जा रहे थे, और दूसरी तरफ लगातार मुद्दों की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, राम लला की बात हो रही थी। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा जनता के दिल में घर कर गया? अगर आप शुरू से ही चुनाव को देखें और तो बिल्कुल देखिए, ये एग्जिट पोल बता देता है कि वो कौन से मुद्दे रहे जिनको जनता ने स्वीकार कर लिया है, अपना लिया है, और जिससे जनता सहमत भी है। अब चलिए संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, जरा एक बार फाइनल रिएक्शन आप ले लीजिए अपने आसपास जो लोग हैं, और उनसे ये भी पूछिएगा कि पिछले 10 सालों में आखिर क्या बदलाव वो देखते हैं जिसके चलते एक बार फिर से बीजेपी को वो पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम बात करते हैं लोगों से, खासकर ये युवा हैं। आप ये बताइए कि क्या बदलाव देखते हैं पिछले 10 साल में कि अब एनडीए को जो बड़ी बढ़त मिल रही है, जो आम जनता ने भरोसा जताया है एग्जिट पोल के हिसाब से? ऐसी बात है, भारत के जनता जो हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाई है। आप ये बताइए कि क्या ऐसा जो काम हुए हैं जो विपक्ष नहीं कर पाई 10 साल में, जो मोदी जी पर भरोसा बरकरार रहा, प्रधानमंत्री पर बरकरार रहा, और जो सरकार है उन पर बरकरार रहा भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जनता का विश्वास मोदी जी के साथ तो है ही है, उनके काम पर भी है। अगर काम पे विश्वास नहीं होता तो आज जनता वोट नहीं करती। एक टर्म हुआ 14 से जो है, तो एक बार फिर से देखिए, मोदी मैजिक जनता के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, और जो विपक्ष पार्टी
पार्टियों की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, उन सभी मुद्दों की कह सकते हैं कि हवा निकल गई है, क्योंकि जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को पसंद किया है। ये एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि नतीजों के लिए आपको 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन मेगा एग्जिट पोल काफी हद तक तस्वीरें स्पष्ट कर देता है। और 4 जून को भी न्यूज 18 पर कवरेज जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।